गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास का टॉपिक चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो जिसमें दो वीडियो हो चुके हैं। पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, साथ है वीडियो। तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में 5.1 के जो सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए थे। तो अब आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और उसके एग्जाम की प्रैक्टिस कर लेना। आप एकदम इजी से एक्सरसाइज सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 5.2। 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 12 है। तो ये एक एपी है 2 7 12 और उसकी 10th टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए एपी क्या है 2 7 12 है, ये एपी है और इसकी 10th टर्म फाइंड करनी है। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला था a n फाइंड करने का। तो अब देखिए इसमें a आपको बताया था फर्स्ट टर्म कितना है इसमें 2, d बताया था कॉमन डिफरेंस क्या 7 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 5, या 12 में से 7 को माइनस कर दो तो भी 5 आएगा। मतलब इस टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करना है, तो d फाइंड हो जाएगा। a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस एंड n 10th टर्म फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। तो a n फाइंड करना है, तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो। n है 10, तो ये हो गया a 10। a की वैल्यू कितनी 2, n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 क्या होगा 9, 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 45 और ये हो गया 47। तो a 10 आ गया 47। इस तरीके से 10th टर्म फाइंड हो गई। इस एपी में 3 टर्म्स की हुई थी, 10th टर्म फाइंड करनी थी। तो 10th टर्म ये तो है नहीं कि हम हर बार उसमें डिफरेंस 5 है तो 5 प्लस करते जाएंगे। इस फॉर्मूले से हमें a n फाइंड करना है। इस फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले में क्या क्या है a n d और a n। और इसमें है तो इसमें 3 वैल्यू गिवन होगी, 1 वैल्यू ये जो a n फाइंड करना होगा। इस फॉर्मूले में अब जैसे a n है तो a n फाइंड कर लिया, अगर a n गिवन है a फाइंड करना है तो a फाइंड हो जाएगा। तो आगे इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। थर्ड क्वेश्चन में 24 टर्म फाइंड करनी है। तो इसमें एपी क्या है, एपी है 9 13 17 21, ये एपी है। तो a कितना 9, d कितना 13 माइनस 9, तो d क्या होगा 4 होगा। ये 17 माइनस 13 कर दो 4 आ जाएगा, 21 माइनस 17 तो 4 आ जाएगा। मैं किसी भी एक टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करनी है, d आ जाएगा। तो बार बार बता दिया, अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। a फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस होता है। 24th टर्म फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 24। तो फॉर्मूला क्या है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है यही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, इसी फॉर्मूले में देखना है यहाँ पे। तो a 24 था ना, n की वैल्यू 24, a कितना 9, n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी 24, 24 माइनस 1, 24 माइनस 1 और d कितना है यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 9। 24 माइनस 1 ये कितना होगा 23 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 9। 9 प्लस 23 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, 4 2 से होगा 8 और कैरी 1, तो ये हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा 101 आ गया। तो 824 कितना आ गया 101। तो फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट और थर्ड का मैंने करवा दिया, सेकंड वाला आप सॉल्व कर लेना, सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो सब लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच टर्म ऑफ एपी। तो आप सब लोगों को मैंने बताया था कि जब आप वीडियो देखो तो सामने बुक होनी चाहिए, तो बुक में साथ साथ में क्वेश्चन देखते रहो, तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 18 15। अब इसमें एक टर्म जो होगी वो -31 होगी। क्वेश्चन आप लोग बुक में पूरा पढ़ लेना, बुक में पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या है कि पूरा क्वेश्चन लिखेंगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक्सरसाइज जो है 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया। सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बुक में पढ़ो, ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व एपी विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 इज -81। तो अब इसमें ये है कि इस एपी में देखिए
नेक्स्ट स्टेप जो आ रही है वो कम होती जा रही है, तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो माइनस में कॉमन डिफरेंस। तो लास्ट में आगे आता है कि एक टर्म आएगी -81, तो ये -81 कौन सी टर्म है, जैसे मान लीजिए 20 है, 21 है, 25, 30 कौन सी टर्म है ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वो यूज होगा, देखिए a की वैल्यू कितनी, फर्स्ट टर्म होता है 821, d कितना 18 - 21, 18 - 21, तो d क्या है माइनस, तो कॉमन डिफरेंस इस बार नेगेटिव में है, d -3 -81, तो ये किसकी वैल्यू है, an की वैल्यू है -81। तो फॉर्मूला जो था वो फॉर्मूला ये था, उधर लिखा हुआ है a + n - 1 * d, ये फॉर्मूला है। तो an कितना -81, जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो फॉर्मूले में, कुछ नहीं करना है आपको। a 21, ये रहा a 21, n - 1, n तो हमें फाइंड करना है, n - 1, और d कितना -3, ये d -3। फिर देखिए नेक्स्ट हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना, n फाइंड करना है। n कब फाइंड होगा, जब राइट साइड में ओनली n रहेगा और सारी जो टर्म्स जो है वो उस साइड में जाएंगी लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले 21 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो, 21 इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -81 - 21 = n - 1 * -3। तो ये देखिए -81 और -21, तो ये 1 1 ये 2 ऐड और 2 को प्लस करोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये हो गया, और ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, -102। अब देखिए -3 को इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो -3 को इधर डिवाइड कर दो, तो ये आ गया n - 1, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 को इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 34 आ जाएगा, n - 1, -1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो तो ये कितना हो जाएगा 35, तो n = कितना आ गया 35। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी ये -81 कौन सी टर्म होगी, 35 होगी। तो मैंने आपको an वाले फॉर्मूले में बता दिया था, an a n और d, ये जो टोटल जो 4 जो है ना, इनमें जैसे इनकी वैल्यू गिवन है, ये फाइंड करना है तो ये फाइंड कर लेना, इन 4 में से कोई भी 3 गिवन होंगे, जैसे ये गिवन है, ये गिवन है, ये है, ये फाइंड करना है तो ये फाइंड कर सकते हो आप। फॉर्मूला ये काम आएगा पूरी 5.2 एक्सरसाइज में, ये an = a + n - 1 * d का यही फॉर्मूला यूज होगा पूरी एक्सरसाइज में। बस क्वेश्चन में ये है कि एपी अलग-अलग है, a d n an ये सब जगह चेंज होते जाएंगे। तो इसमें 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया, सेकंड और थर्ड आप सॉल्व करना। इसमें 3 क्वेश्चन है टोटल, सेकंड थर्ड सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ। तो ये आगे वाले क्वेश्चन भी आप इसमें सॉल्व करना, और मेरे को नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ये एक क्वेश्चन अगर जिसकी समझ में आ गया तो आगे वाले सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इसके जो आगे के सेकंड थर्ड और फोर्थ के जो है ये, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऑनलाइन बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन होगा, कोई भी वीडियो अपडेट होगा तो आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हो। तो इसलिए इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और वीडियो में देखने में किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें कमेंट में लिखिए, बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन वो आप बताओगे तभी पता चलेगा, नहीं बताने से कोई पता नहीं चलेगा। देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक एपी है, उस एपी में 6 टर्म है 19, a6 = 19 और 17 टर्म है 41, तो a17 = 41 और a40 फाइंड करना है। तो a40 फाइंड करना है, तो इसका मतलब आप ये देखिए कि n की वैल्यू कितनी है 40, तो n की वैल्यू 40 है, तो a और d की वैल्यू होगी तो a40 फाइंड कर लोगे, a और d की वैल्यू की जरूरत होगी तो a और d इन दोनों से फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड करनी है, आपको ये बताया था कि a6 का फॉर्मूला, a6 का जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या बताया था, a + 5d = a6, ये फॉर्मूला बताया था, a + 5d = a6। तो a + 5d = a6 कितना 19, तो ये एक इक्वेशन बन गई, a + 5d = 19। फिर a17 = 41 है, तो 17 a17 क्या होगा, a + 16d = 41, ये इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो a और d की वैल्यू फाइंड होगी। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, देखिए
तो आप ये लिख देना कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए किस तरह से सब्ट्रैक्ट करोगे। ये साइन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव तो ये भी नेगेटिव। इस तरह से इनको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये a प्लस का है और a माइनस का है, तो ये a से a ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 16d और 5d, 16 माइनस का है और 5 हो गया प्लस का हो गया, तो ये कितना आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तब, तो 16 में से 5 को माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा 11d माइनस का 11d। ठीक है, फिर नेक्स्ट 41 में से 19 को माइनस करना। देखिए इस तरह से ये 41 तो है माइनस का, ये प्लस नहीं देखना, ये साइन चेंज किया है तो ये पॉजिटिव है, तो आपको अब क्या मानना है, इसको ये नेगेटिव है, जिससे इसको नेगेटिव लिया था, ये नेगेटिव लिया था, तो ये नेगेटिव का है। और 19 किसका है, 19 जो है ये ऊपर वाले जो है जिनका जो साइन है वो का वही साइन रहेगा, तो ये 19 का इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। तो किसी को नहीं समझ में आया तो उनको ये मैं बता देता हूं। तो आप फिर 41 में से 19 ये माइनस करोगे तो ये फिर कितना आ जाएगा, ये 2 और ये 2 माइनस का 22, तो माइनस 11d इक्वल टू माइनस का 22। तो अब d इक्वल टू आ गया माइनस 22 अपॉन माइनस का 11, और d कितना आ गया माइनस ये प्लस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d आ गया 2। तो d इसमें देखिए d जब 2 आ गया तो अब a फाइंड कर लो। a कैसे फाइंड करना है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में a की वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में a की वैल्यू पुट कर दो, तो आप लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर देना। तो ये a प्लस d, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, a प्लस 10 इक्वल टू 19, तो a कितना हो जाएगा 19 माइनस 10, और a कितना आ जाएगा 9 आ गया, a कितना आ गया 9, तो ये d2 था और a कितना आ गया 9 आ गया। और इसमें पुट करते तो भी यही आता, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, जो इसमें पुट करोगे तो भी वही वैल्यू आएगी, इसमें पुट करोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो ठीक है, अब हमें फाइंड करना है a40। तो a40 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 39d ये फॉर्मूला होता है। तो a कितना है 9, d कितना है 2, ये d रहा 2, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 78, और 9 प्लस 78, तो 9 प्लस 78 ये कितना हो जाएगा 87, तो ये आ गया a40, a40 कितना आ गया 87 आ गया। तो इस तरह से जब कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें a6 a17 की जगह जैसे कोई भी टर्म गिवन हो, नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो इन दोनों से इक्वेशन बनेगी, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर a40 का फॉर्मूला आप जानते हो, ये a40 का फॉर्मूला है ये, और इस फॉर्मूले में a और d की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना। तो ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन बुक में रीडिंग लगाइए मेरे साथ। थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपीआर 4 एंड -8। थर्ड टर्म जो है वो कितनी है 4, और नाइन्थ टर्म है -8, then its which term will be 0। तो इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी ये हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब A हमें क्या गिवन है 0 गिवन है। तो देखिए A4 A3 कितना है 4 और A9 है -8। तो A3 का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, A + 2D = A3। तो ये इक्वेशन बन जाएगी A + 2D = 4। तो ये एक इक्वेशन होगी फर्स्ट, जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में इक्वेशन बनी थी। A9 है -8, तो A9 क्या होगा A + 8D = -8, डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, तो ये एक इक्वेशन हो गई। तो A + 2D = 4 और A9 कितना है -8 है, A + 8D = -8। तो इन दोनों को उसी में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देना माइनस कर देना। तो ये मैंने बताया था ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, इधर देखिए ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस में होगा। तो A से A क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो -8D + 2D ये कितना होगा माइनस का 6D हो जाएगा, और 8 अब प्लस क्या और ये 12 है तो ये कितना आ गया 4। तो 8 और 4 ये कितना हो गया 12 हो गया ये। तो D कितना आ जाएगा स्टूडेंट -2, D -2 आ गया। तो सबकी समझ में आ गया होगा D किस तरह से फाइंड हुआ। अब D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करते हो तो यहां पे मैं लिख देता हूं पुट वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो d -2 है तो -2 और +2 क्या होगा, -4 होगा। a -4 = 4 और a = 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। d -2 a कितना हो गया, 8 हो गया। तो फिर देखिए an = 0 है तो फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला ये होता है a + n - 1 × d, ये an का फॉर्मूला होता है। तो इसमें किस किस की वैल्यू है, a की, d की और an की, सबकी वैल्यू है, n फाइंड करना है। तो an कितना, 0, a की वैल्यू कितनी, 8, n - 1 × d, d है -2 तो ये -2, 8 जो है ये लेफ्ट साइड में आके माइनस का हो जाएगा तो -8 = n - 1 और -2, तो -2 को इधर डिवाइड कर दें तो -8 / -2 = n - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 n - 1 और n कितना आ जाएगा, 5। तो मतलब ये है कि इसकी जो फिफ्थ टर्म जो होगी वो फिफ्थ टर्म इसकी क्या होगी, 0 होगी। तो d -2 था और फिफ्थ टर्म इसके लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो समझ में आ गया सबके किस तरह से फाइंड करना था। पहले दो इक्वेशन बनेगी, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, d और a की वैल्यू फाइंड कर लो और उसके बाद में इस फार्मूले में a की वैल्यू रख के n फाइंड कर लो। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। तो एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, बुक में साथ साथ रीडिंग लगाइए क्वेश्चन की। थर्ड टर्म ऑफ एन एपी 16, तो a3 लिख दिया मैंने बोर्ड पे 16 एंड सेवंथ टर्म इज 12 और मोर देन फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म इज 12 और मोर देन, a फिफ्थ जो टर्म है इसे 12 और मोर देन है तो ये 12 और मोर देन है तो इसमें 12 प्लस कर दिया तो ये क्या, ये वैल्यूज इक्वल हो गई, ये a7 = a5 + a12। तो अब देखिए सेम उसी तरीके से इक्वेशन बनाना है और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, a और d की वैल्यू फाइंड करके AP बनानी है। a3 = 16 है तो a + 2d = कितना होगा, 16 होगा। a3 का यही तो फॉर्मूला है और = 16, तो एक इक्वेशन तो यहाँ पे ये बन गई। इधर से क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए a7 तो a + 6d = a + 4d + 12 है। a7d का फॉर्मूला क्या होगा, a + 6d होगा, a5 का फॉर्मूला क्या होगा, a + 4d और प्लस का 12 है। देखिए a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4d इधर आके माइनस का होगा तो 6d - 4d = 12 है। 4d - 6d - 4d ये कितना होगा, 2d = 12 है और d कितना आ जाएगा, 12 / 2 तो d आ जाएगा 6। तो d 6 आ गया। तो अब देखिए d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट कर दें तो ये होगा a + 12 = 16, 6 पुट किया, 6 × 2 12 हो गया। अब a = कितना आ गया, 16 - 12 है तो a आ गया 4, a 4 आ गया, d कितना है 6। अब आपको बनानी है AP, तो जब आप AP बनाओगे तो AP में फर्स्ट टर्म तो 4 ही तो लिखोगे, नेक्स्ट क्या लिखोगे, d प्लस कर दो, d कितना है 6 है तो ये कितना हो जाएगा 10, फिर 6 प्लस करोगे 16 हो जाएगा, 6 प्लस करोगे ये कितना हो जाएगा 22। तो ये इस तरह से AP बन जाएगी। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन हो गए और इन क्वेश्चन की आप एक बार अच्छी तरह से फिर से प्रैक्टिस करना है, इनकी इस तरह के एग्जांपल है उनकी प्रैक्टिस करना। 5.1 में जो मैंने बताया वो देखना, पीछे वाले जो वीडियो जो है उन दोनों को रिपीट करना। तो सब लोग, और मैंने साथ में आपको ये बताया था कि आप इसके साथ साथ में ऑनलाइन क्लास की एक अलग से नोटबुक डाल लेना और उसमें ओवर करते रहना। और जो भी पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों की जो नोटबुक है उसका आप प्रॉपर ध्यान रखना है, जो भी ये रोजाना जितने क्वेश्चन आएंगे फेयर में जरूर करें, रफ में इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।